मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मई 2024 में कौन कौन से दिन शुभ रहने वाले हैं। जिन शुभ तिथियों में, जिन शुभ मुहूर्तों में आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी आपकी किसी भी प्रकार की हो सकती है। किसी का फ्लैट हो सकता है, किसी का बना बना मकान हो सकता है, कोई मकान बनाने के लिए ज़मीन खरीद सकता है, कोई खेती करने के लिए ज़मीन खरीद सकता है, कोई दुकान खरीद सकता है। तो जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदता है उसकी बहुत सारी गाढ़ी कमाई उसमें लग जाती है। तो ऐसे में हम सभी एक ही बात सोचते हैं कि इस प्रॉपर्टी का उपभोग मैं तो कर ही पाऊँ, मेरे बेटे पोते और उनके बेटे पोते भी इस प्रॉपर्टी का उपभोग अच्छे से कर पाएँ। तो इतनी अच्छी अगर कामना है तो मुहूर्त भी वहाँ पे अच्छा होना चाहिए। लोग अक्सर गलत मुहूर्तों में प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और बाद में उसके दुष्परिणाम उनको भुगतने पड़ते हैं। उनसे बचने के लिए एक अच्छे मुहूर्त का चयन होना जरूरी है। तो मैं एक अच्छे मुहूर्त के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। प्रॉपर्टी खरीदने का मुहूर्त मैं आपको बताऊं उससे पहले ये जानना जरूर आवश्यक है कि किन किन परिस्थितियों में प्रॉपर्टी नहीं खरीदा जाता है। तो वो चीज़ें नोट कर लीजिए। पहला, शनिवार और मंगलवार को प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए। कोई भी मुहूर्त इन दिनों में नहीं बनता है। दूसरा, राहु काल में प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए। राहु काल हर रोज ही कुछ समय के लिए आता है। प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन आप करा रहे होते हैं ना, तो उस समय आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। वो एक अच्छे मुहूर्त में करना चाहिए। तो इस बात को जरूर ध्यान दें कि राहु काल में रजिस्ट्रेशन आप ना करा लें गलती से। तीसरा, भद्रा जब जब आए तब तभी आपको प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए। हालांकि मैं जो आगे मुहूर्त बताऊंगा आपको वो भद्रा रहित है, उस दिन भद्रा नहीं है। और शनिवार और मंगलवार भी नहीं है। लेकिन राहु काल आपको खुद से ही छांटना होगा क्योंकि हर रोज ही राहु काल आता है। तो भद्रा में भी यानी कि वृश्चिकरण में भी आपको प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए। राहु काल और भद्रा की जानकारी हमारे चैनल पर आपको पंचांग के वीडियो में मिलती रहती है। हर रोज ही शाम के 4 बजे पंचांग का वीडियो अपलोड हो जाता है। कल के पंचांग का वीडियो, उसमें आप शाम में 4 बजे ही जान सकते हैं कि कल भद्रा है या नहीं है, राहु काल कितने बजे है। इसके अलावा चौथी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है चंद्रमा से आपकी राशि की स्थिति। चंद्रमा आपकी राशि से चौथे या 8वें या 12वें भाव में ना हो, ये जरूर ध्यान दे लें। मान लीजिए अमुक दिन बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, लेकिन मेरी राशि चंद्रमा चौथे, 8वें या 12वें भाव में है, तो सबके लिए वो अच्छा मुहूर्त हो सकता है, लेकिन मुझे उस दिन उस मुहूर्त में प्रॉपर्टी खरीदने से बचना चाहिए। इसके अलावा पंचक जब से जब तक चले तब तक भी आपको वाहन और प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए। पंचक आइए लगे हाथों नोट कर लेते हैं। हालांकि इस बार का पंचक गुरुवार और बुधवार को आरंभ हो रहा है। जो भी पंचक गुरु और बुध को आरंभ होता है वो उतना प्रभावी नहीं रहता है, लेकिन जनरल प्रैक्टिस के लिए आप जान लीजिए। गुरुवार 2 मई 2024 को दिन के 11:30 से पंचक आरंभ होगा और इसकी समाप्ति सोमवार 6 मई 2024 को होगी शाम के 4:17 पर। दूसरा पंचक आरंभ होगा बुधवार 29 मई 2024 को रात्रि के 4:42 से और इसकी समाप्ति मास के अंत में होगी। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, बुधवार और गुरुवार को पंचक आरंभ हो रहे हैं। ये पंचक उतने प्रभावी नहीं है। आइए मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। इस माह में कुल 5 लंबे मुहूर्त बन रहे हैं जो ज़्यादा समयों के लिए बन रहे हैं। इसके अलावा भी छोटे छोटे मुहूर्त बनेंगे। अगर आप चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से अपने लिए मुहूर्त निकलवाना या फिर अपनी राशि के अनुसार, अपनी जगह के अनुसार अपने लिए मुहूर्त निकलवाना, अपनी सुविधा के अनुसार मुहूर्त निकलवाना, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 251 रुपये की दक्षिणा राशि जमा कराकर अपने लिए अपनी सुविधा के अनुसार आप प्रॉपर्टी मुहूर्त निकलवा सकते हैं। आइए अब मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। पहला शुभ मुहूर्त बनेगा शुक्रवार 10 मई 2024 को। इस दिन तिथि क्रमशः द्वितीया और तृतीया रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः रोहिणी और मृगशिरा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सुबह के 5:32 से लेकर रात्रि के 4:37 तक। यानी कि जब से जब तक आपके यहाँ रजिस्ट्री का ऑफिस खुला रहे आप रजिस्ट्री करा सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। दूसरा शुभ मुहूर्त बनेगा गुरुवार 16 मई 2024 को। इस दिन तिथि क्रमशः अष्टमी और नवमी रहने वाला है। नक्षत्र क्रमशः मघा और पूर्व फाल्गुनी रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर अहोरात्रि तक, अर्थात जब से जब तक आपके यहाँ रजिस्ट्री का ऑफिस खुला रहे आप रजिस्ट्री करा सकते हैं दिन। तीसरा शुभ मुहूर्त बनेगा शुक्रवार 17 मई 2024 को। इस दिन तिथि क्रमशः नवमी और 10वीं रहने वाला है। नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी रहेगा। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर रात्रि के 9:51 तक। चौथा जो शुभ मुहूर्त बनेगा वो बनेगा गुरुवार 23 मई 2024 को। इस दिन तिथि क्रमशः पूर्णिमा और प्रतिपदा रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः विशाखा और अनुराधा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सुबह के 6:20 से लेकर अहोरात्रि तक, अर्थात जब से जब तक आपके यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस खुला रहे आप रजिस्ट्री करा सकते हैं।
लेकिन राहु काल का ध्यान रखना यहाँ भी आवश्यक है और चंद्रमा से आपकी राशि की स्थिति का ध्यान रखना यहाँ भी आवश्यक है। पांचवा जो शुभ मुहूर्त बन रहा है ये पंचक में बन रहा है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया बुधवार और गुरुवार से आरंभ होने वाले पंचक उतने प्रभावी नहीं होते हैं, इस कारण मैं भी आपको ये मुहूर्त बता दे रहा हूँ। शुक्रवार 31 मई 2024 को मुहूर्त रहेगा। तिथि रहेगी क्रमशः अष्टमी और नवमी मुहूर्त रहेगी। नक्षत्र शतभिषा और पूर्व भाद्रपदा रहने वाला है। इस दिन भी पूरे दिन और पूरी रात्रि में मुहूर्त है। आपको जब से जब तक प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिस खुला रहे आप रजिस्ट्री करा सकते हैं इस दिन भी। तो मुझे उम्मीद है अब आप एक अच्छे मुहूर्त में ही प्रॉपर्टी को खरीदेंगे और व्यक्तिगत रूप से प्रॉपर्टी मुहूर्त निकलवाने के लिए जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करना है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिखना है प्रॉपर्टी मुहूर्त। यहाँ पे आप संपूर्ण जानकारी पा सकते हैं अपने लिए व्यक्तिगत तौर पे। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए आप धर्म शिक्षा। जय माता दी।